हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे कृष्णा। प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes. So today is March 2nd and today's quote is, Vedic civilization means the husband should be a sincere servant of Krishna and the wife should be a sincere maid servant of the husband. मायापुर मार्च 2nd 1976। हिंदी में अनुवाद है, वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए और पत्नी पति की धर्मपरायण सेविका। मायापुर 2 मार्च 1976। भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So आज मैं एक्सप्लेनेशन सेवा करूंगा। फॉर दैट आई नीड योर ब्लेसिंग्स। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद एक आइडियल गृहस्थ जीवन का सीक्रेट बता रहे हैं, मतलब जो एक्चुअली में वैदिक सिविलाइजेशन के माध्यम से ही ऑब्टेन किया जा सकता है। जब हम वैदिक सिविलाइजेशन को फॉलो नहीं करते हैं तब हम परेशान रहते हैं, लेकिन जब हम वैदिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, वेदों में पति को जो कर्तव्य बताए गए हैं वो पति करे और जो पत्नी को जो कर्तव्य बताए गए हैं अगर वो करे, तब एक आदर्श गृहस्थ जीवन की स्थापना होती है। गृहस्थ और गृहमेदी 2 शब्द हैं। गृहस्थ मतलब वो जो कृष्ण भावना भावित जीवन जी रहे हैं, मतलब जब पति पत्नी के जीवन का जो लक्ष्य है वो एक हो, और वो लक्ष्य हो क्या? भगवत धाम प्राप्ति, कृष्ण की सेवा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है, दोनों पति पत्नी एक दूसरे का भोग कर रहे हैं और एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं कि हम भौतिक जीवन का भोग करके सुखी हो सकते हैं, सो वो गृहमेदी हुआ। गृहमेदी मतलब भगवान की दी गई चीजों को स्वयं के उपयोग में लाना, भगवान को अर्पित ना करना, है ना। वो रामचरितमानस का एक बहुत बढ़िया सा लाइन है, उसमें बोलते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ कौन? कृष्ण या राम, है ना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे नाथ इस भौतिक जगत की जितनी भी संपदा है सब तुम्हारी है। मैं सेवक कौन? मतलब मैं हस्बैंड। समेत मीन्स साथ में, सुत मीन्स पुत्र, नारी मीन्स पत्नी। तो जब इस भाव से गृहस्थ जीवन में एंट्री की जाती है, ये समझा जाता है कि ये जो संपत्ति है ये भगवान की है और हम उनके दास हैं, और पत्नी को भी उस सेवा में लगाएं। दैट इज द सीक्रेट बिहाइंड आइडियल एंड हैप्पी गृहस्थ लाइफ। एक गृहस्थ जीवन का ये गृहस्थ जीवन जो कि सुखी हो और सफल हो, उसका ये रहस्य है कि जो पति है उसको कृष्ण का सेवक होना चाहिए, उसको रियलाइजेशन होना चाहिए कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। उसको ये कृष्ण नित्य दास का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, और वाइफ को अपने हस्बैंड की इस एक्टिविटी को इनकरेज करना चाहिए, मतलब सहयोग काम करना चाहिए। प्रभुपाद बोले मेड सर्वेंट,
मेड सर्वेंट का मतलब दासी, हस्बैंड की दासी। दासी का मतलब आजकल के कंसेप्ट में लोग समझ लेते हैं कि अरे हम इंडिपेंडेंट हैं, हम नारी हैं, हम स्त्री और पुरुष के डिफरेंस को इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। वैदिक संस्कृति में अगर देखें तो ऐसा डिफरेंस इसलिए बनाया गया था ताकि सोसाइटी को प्रॉपर रन किया जा सके। आप देखें पहले जो वैदिक सिविलाइजेशन था, जो वेदों के अनुसार लोग जीवन जीते थे, उसमें डिवोर्स नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था। तलाक तलाक तलाक, हाँ, ऐसा नहीं होता था। बट अभी होता है। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि स्त्री मेड सर्वेंट के कंसेप्ट से विमुख हो चुकी है और जो पुरुष है वो स्वयं को कृष्ण का दास मानने से विमुख हो चुका है। लेकिन अगर वैदिक सिविलाइजेशन को स्थापित करना है तो जो पति है उसको कृष्ण भक्त होना चाहिए, उसको कृष्ण भक्ति होनी चाहिए, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। इन रियलिटी उसको ये पता होना चाहिए कि वो एक शरीर नहीं, वो एक आत्मा है और उसका जो नित्य संबंध है वो कृष्ण के साथ है। क्या संबंध है? दास का संबंध है, भगवान की सेवा करने का संबंध है। और पत्नी को अपने पति की इस जो कृष्ण भक्ति चल रही है उसमें सहायक होना चाहिए, कॉपरेशन करना चाहिए, कोऑर्डिनेटर का काम करना चाहिए, है ना। भगवान के से जो पति का संबंध बन रहा होता है तो उस बीच में जिन जिन जगहों पर आवश्यकता है पति को सपोर्ट की, वहां पर पत्नी खड़ी होनी चाहिए। ये प्रभुपाद चाहिए वर्ड यूज कर रहे हैं, शुड बी वर्ड यूज कर रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि ऐसा होगा तब सामाजिक शांति हो पाएगी, अदरवाइज सामाजिक शांति कभी नहीं हो पाएगी। आप देखिए हमारे में इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे मैरिजेस होते हैं, वैदिक मैरिजेस होते हैं, बहुत सारे फार्म कम्युनिटीज हैं, या बहुत सारे जो वैदिक सिस्टम को पालन करने वाले गृहस्थ हैं, उनके घर में कोई कलेश नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच में तो कोई कलेश नहीं। हस्बैंड कृष्ण भक्ति कर रहा है, वाइफ बड़ी पैसिफाइड है, वाइफ बड़ी खुश है कि उसका हस्बैंड भक्त है और वाइफ उसको सपोर्ट कर रही है, मटेरियली भी स्पिरिचुअली भी, भौतिक जीवन में भी उसको सहायक है और आध्यात्मिक जीवन में भी सहायक है। इस तरह से एक आदर्श गृहस्थ जीवन स्थापित किया जा सकता है। और इस तरह का जीवन स्थापित से आप स्वयं तो तुष्ट हैं ही हैं, लेकिन आपके परिवार में या आपके समाज में जो लोग होते हैं ना, वो भी संतुष्ट होते हैं। जबकि इसका उलट पति समझे कि मैं स्वामी हूं, मैं स्वामी हूं, मैं सबका स्वामी, कृष्ण का भी स्वामी मैं हूं, तो पत्नी आपको क्यों सपोर्ट करेगी? और पत्नी भी क्या समझ रही है कि मैं स्वामिनी हूं, मैं आपसे कम थोड़ी ना हूं, आई हैव 50% रिजर्वेशन, है ना, वी आर इक्वल, मेल एंड फीमेल आइडेंटिटीज आर इक्वल, यस, बट इक्वलिटी इन द लेवल ऑफ सोल होना चाहिए। बॉडीली लेवल पर अगर आप इक्वलिटी देखेंगे सो ऑब्वियसली देयर इज सम डिस्क्रिमिनेशन, दैट्स व्हाई गॉड हैज मेड टू डिफरेंट बॉडीज। हर किसी को एक अपना अपना वर्क असाइन किया गया है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। जब कोई दूसरा दूसरे का काम करना शुरू करेगा तो सोसाइटी में क्यास आएगा, गड़बड़ी आएगी, है ना, को क्या बोलते हैं, कोलाहल मचेगा। एक डॉक्टर सोचे मैं इंजीनियर का काम करूं, क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। एक इंजीनियर सोचे मैं डॉक्टर का काम करूं, वो जाके ऑपरेशन कर दे, निकालना था हार्ट को ऑपरेशन करना था, उसने निकाल दी किडनी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, झगड़े होंगे। तो वैसे ही होता है यहाँ पर सोसाइटी में, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के बजाय हम एक दूसरे का काम छीनने में पड़े हुए हैं। एक दूसरे का काम छीन कर हम सोचते हैं कि हम उनके जैसे बन जाएंगे, लाख प्रयास कर ले उनके जैसे नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर लाख प्रयास कर ले इंजीनियर बनने का, जब उसने पढ़ाई डॉक्टरी की करी है तो वो इंजीनियर नहीं बन सकता। इंजीनियर लाख कोशिशें कर ले डॉक्टर बनने का, लेकिन उसका पास क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग का है तो वो डॉक्टरी नहीं कर सकता। तो वैसे ही स्त्री और पुरुष दो विभिन्न शरीर है, आत्मा लेवल पर सेम है, यस, यानी दोनों को भगवान की सेवा करने का अधिकार है, लेकिन कृष्ण जो पति है उसको लीड करना चाहिए और पत्नी को उसको फॉलो करना चाहिए कृष्ण भक्ति में। दिस इज जो जो जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना, भगवान की सेवा करना। ये अगर क्लियर है तो गृहस्थ जीवन आदर्श है।
शांतिपूर्ण है, वहां पर तलाक 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 जैसे कंसेप्ट का कभी सवाल ही नहीं उठेगा। आजकल आप देखें सोसाइटी में बड़ा कॉमन है, सोसाइटी में कुछ दिन शादी के हुए, कुछ दिन तो वैसे गलत हो जाएगा, कुछ साल जैसे ही शादी के हुए, कुछ साल की शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं पसंद करते हैं, इतना चिढ़ जाते हैं एक दूसरे से। और चिढ़ने के बाद उन दोनों का कंक्लूजन क्या निकलता है, घर वालों के सामने रोते हैं, घर वाले कहते हैं भाई देयर इज वन कंसेप्ट, टेक डिवोर्स, तलाक ले लो, जाओ कोर्ट में अप्लाई करो, तलाक तलाक लेके खत्म कर दो मामले। तलाक जैसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं वैदिक सिविलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि पति लीड करता था कृष्ण भक्ति में और जो उसकी वाइफ थी उसको सपोर्ट करती थी, है ना। दासता स्वीकार करना ही एक्चुअली इस भौतिक जगत में मतलब रहने का कारण है। जब हम दासता स्वीकार नहीं करते हैं तभी हम इस भौतिक जगत में फंस गए। जिस दिन हमने रियलाइज कर लिया कि हम दास हैं, सेवा करने का भाव हमने डेवलप कर लिया, उस दिन हम स्वयं को इस सोसाइटी में स्टैब्लिश कर पाएंगे। हम द्वेष करते हैं भगवान से, अपने आसपास उपस्थित लोगों से, राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम राजा कभी बन नहीं सकते क्योंकि स्थिति तो दास की है ना। तो दास कभी भी राजा बनने का प्रयास करेगा तो ऑब्वियसली दैट पर्सन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश इन द सोसाइटी, दैट देयर विल बी chaos, देयर विल बी फाइट। आप देखो बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस है, एक कोर्ट बना है प्रॉपर एक डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसमें घरेलू हिंसाओं के मामलों को सुलझाया जाता है। तो घरेलू हिंसाएं वो क्यों रही हैं? क्यों? क्योंकि लोगों को जीवन का लक्ष्य नहीं पता। पति को ये नहीं पता कि उसका लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, भगवान की सेवा करना है, और पत्नी को ये नहीं पता कि उसे अपने पति की सेवा करनी है, कृष्ण भक्ति में उसकी सहायता करनी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन स्टैब्लिश होना चाहिए, तब ये जो गृहस्थ जीवन है ये सुगम रूप से चल पाएगा। अदरवाइज फाइट्स होते रहेंगे, डिवोर्स होते रहेंगे, बहुत सारी शादियां होंगी, बहुत सारी शादियां टूटती जाएंगी, कोई भी सुझाव या समाधान हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जहां ये समझ लिया नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, on that day everything will be peaceful, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पीसफुली रह पाएंगे। तो आज प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में सुख या फिर सफलता का सीक्रेट बता रहे हैं। हस्बैंड को भक्त होना चाहिए और वाइफ को क्या करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका मेड सर्वेंट बन जाना चाहिए, है ना। सो दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम द टुडेज ट्रांसडेंटल कोट बाय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम फॉर टुडेज श्लोका, एंड आज का श्लोका है 7.27 और 7.27 रिसाइड करने के लिए हमारे साथ है मीना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी अनम्यूट करिए। हरि बोल। मीना हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर आप रिसाइड करिएगा। यस माता जी। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज का श्लोक पीछे के हमने 2 श्लोक पढ़े हैं, दैट इज 7.25 और 7.26। डिस्क्रिप्शन है। अगर 7.25 की बात करें तो 7.25 में भगवान कह रहे हैं कि कौन लोग मुझे नहीं देख सकते, कौन है वो? मूढ़ और अल्पज्ञ, है ना।
भगवान बोल रहे हैं कि वो मुझे जान नहीं सकते। 26 में क्या बोल रहे हैं? माँ तू वेद न कश्चन, मुझे बिल्कुल भी जान नहीं सकते। तो ऐसे जो लोग हैं, जो मूढ़ हैं, जो अल्पज्ञ हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो क्या लक्षण रखते हैं और किन लक्षणों की वजह से वो मुझे नहीं जान पाते हैं, भगवान आज के श्लोक में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या है वो लक्षण? इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारता। इच्छा, द्वंद्व। इच्छा का मतलब डिजायर, जो हम इच्छाएं करते हैं, और इसमें आप दो चीजों से भी समझ सकते हैं। इच्छाएं जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली किसी देवी देवता को पूजते हैं। इच्छाओं की जब भी हम डिमांड करेंगे तो किसी देवी देवता के पास जाएंगे, बोलेंगे मुरादें पूरी कर दो, ये बांट दूंगा, है ना, समथिंग लाइक दैट, है ना। द्वंद्व, फिर उसके बाद बोले द्वेष। द्वेष निर्विशेषवादी करते हैं या मायावादी करते हैं। द्वेष क्यों? क्योंकि वो स्वयं को भगवान डिक्लेयर करते हैं, भगवान की अधिसत्ता से द्वेष करते हैं, है ना। जब वो द्वेष करते हैं तो उनको द्वंद्व होता है, उनके उनके जो हृदय है उनमें द्वंद्व होता है। वो समझ नहीं पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। द्वंद्व का मतलब ड्युअलिटी भी है, इस भौतिक जगत की ड्युअलिटी। यहाँ जो आपको दिख रहा होता है वो नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी उसको पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? वो मोहग्रस्त हो जाता है। मोहेना भारता। क्या होता है उसके बाद? सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ते परंतप। सर्वभूतानि, सर्वभूतानि मतलब हम सब, जितने भी लोग मोहित हो गए, है ना, सम्मोहम, मोह में आ जाते हैं, है ना। सर्गे का मतलब फिर बार बार जन्म लेंगे, क्योंकि अगर आपने कोई भी इच्छा करी है तो उस अधूरी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको पुनर्जन्म जरूर से जरूर लेना पड़ेगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे। और इस स्थिति में भगवान को तो याद करने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो ये जो मूढ़ हैं, जो अल्पज्ञ हैं, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो इच्छा और द्वेष की स्थिति में रहते हैं, जिससे द्वंद्व उत्पन्न होता है, और द्वंद्व उत्पन्न होने से वो मोहित हो जाते हैं। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो मोह में पड़ जाता है ना, वो व्यक्ति पहले तो इच्छाएं करेगा, और इच्छाएं जैसे ही करेगा तो उसको पूर्ति के लिए वो प्रयास करेगा। जो वो प्रयास करेगा तो वो इच्छाएं पूर्ति होंगी नहीं, क्योंकि उसकी इच्छाओं का जो लीडर है ना वो मन है। मन उसमें इच्छाएं जागृत कर रहा है, और मन आपको चीट कर रहा है इस भौतिक जगत के इन्फ्लुएंस में आकर। क्योंकि अभी आपके मन को आत्मा रूपी मालिक ना चलाकर माया रूपी जो मोह है उसके सम्मोहन में वो चल रहा है। और जैसे ही वो सम्मोहन में चलता है वो आइडेंटिटी भूल जाता है, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है। और इस द्वंद्व की स्थिति में वो स्वयं को ही नहीं पहचान पाता है। जब वो स्वयं को नहीं पहचानेगा तो भगवान को जान पाना तो बड़ा मुश्किल है। वो स्वयं को ही नहीं जानेगा कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, और परमात्मा से उसका नित्य संबंध है। वो स्वयं को दास रूप में कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। क्या करेगा? द्वेष। किससे द्वेष करेगा? भगवान से द्वेष करेगा। वो सोचेगा भगवान ही थोड़ी ना राजा है, राजा तो हम भी बन सकते हैं। और दुखालय में आकर वो सुखालय होने का प्रयास करेगा, काल्पनिक प्रयास करेगा। इस काल्पनिक प्रयास से कुछ भी नहीं हो सकता है। जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं, जब हम कृष्ण की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, तब इच्छा और द्वेष की स्थिति उत्पन्न होती है, और इस द्वंद्व से हम सम्मोहित हो जाते हैं। फिर हम भगवान को नहीं पहचान सकते। एक्चुअली जो माया होती है ना, वो जस्ट वेट कर रही होती है कि आप कब कृष्ण को भूलें और कब वो आप पे अटैक करें। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, पाशाते माया तारे झपटिया धरे। बहुत बढ़िया है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी। जैसे ही व्यक्ति कृष्ण को भूलता है वो भोग वांछा करता है। भोग मतलब इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छाएं करना, है ना। पाशाते,
माया तारे झपटिया धरी। पाशाते मतलब पास में जो माया होती है ना, वो बोलते नहीं जैसे शिकारी को पकड़ने के लिए ताक लगा के बैठता है शेर, बिल्कुल वैसे ही। कभी आप देखिए ना, हिरन बैठा होता आराम से घास खा रहा होता है, दैट इज भोगवामछा, है ना। कृष्ण को भूल के वो भोगवामछा कर रहे हैं। वहीं पे एक शेर इंतजार कर रहा होता है, झपटिया धरी, उसको तुरंत से झपट लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप देखो ना, कभी कभी आप किसी फिल्म को देखो तो, जैसे कोई हॉरर फिल्म है उसमें कई बार दिखाया गया जैसे उनके हाथ में कुछ ताबीज जैसा बंधा है, तब तक भूत उनको नहीं टच करता है, और जैसे ही ताबीज जैसी चीज उनसे अलग होती है ना, भूत उनको अटैक कर लेता है ना, पकड़ लेता है उनको अच्छे से। वैसे ही होता है। तो जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं, इस भौतिक जगत में राजा बनने का प्रयास करते हैं, बस हम पे माया रूपी भूत चिपक जाता है। और हम कहाँ से ये शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत होती है इच्छाओं से, है ना। इच्छाओं के संपर्क में जब तक हम डिजायर्स करेंगे, जैसे हम जो इस टाइम पे श्लोका ऑफ द रिवीजन कर रहे हैं 2.62, उसमें भी आप देख सकते हैं कि इच्छाएं क्या करती हैं। इच्छाओं से आसक्ति जागृत होती है, आसक्ति से काम जागृत होता है, काम की पूर्ति ना होने पर हम क्रोध करते हैं। क्रोध करने का मतलब द्वंद्व, फंस गए इस भौतिक जगत में। फिर जब तक इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाएंगी, दीज आर अनफुलफिल्ड इच्छाएं, इस कभी नहीं पूर्ण होने वाली, है ना। क्योंकि आप भौतिक जगत में कुछ गलत डिमांड कर रहे हैं, आप गलत जगह पर आकर कुछ गलत डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप गलत डिमांड करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसमें प्रभुपाद एक बहुत बढ़िया सी बात लिख रहे हैं कि द्वंद्व क्या मतलब क्या है। द्वंद्व का मतलब है कि जो बड़ा कॉमन है ना। जैसे हम यहाँ पर आ गए तो मैं क्या कहूंगा, मेरा नाम ये है, मेरा परिवार ये है, मैं पुरुष हूँ, वो स्त्री है, वो शूद्र है, मैं ब्राह्मण हूँ, वो क्षत्रिय है, मैं अमेरिकन हूँ, वो भारतीय है, वो गांव का है, वो शहर का है, वो कस्बे, बस दैट इज द्वंद्व। यही द्वंद्व है। प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया से लिख रहे हैं कि उन द्वंद्वों से मोहग्रस्त में व्यक्ति क्या बोलता है, मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते हैं, यह मेरी पत्नी है या मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का स्वामी हूँ। बस यही मोह के द्वंद्व है। बस मोह में फंसने के बस यही दो। अगर आप इस तरह के रियलाइजेशन को रख रहे हैं, सो दैट मीन्स यू विल नेवर बी एबल टू सी कृष्णा। आपके सामने भगवान कभी भी खुद को रिवील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टक अप हो चुके हो। जैसे एक माँ होती है, अगर वो कहीं बच्चा उसका खो गया है और बच्चा उसी स्थिति में रहने को आनंद समझ रहा है, तो माँ तो जस्ट एक प्रयास कर सकती है कि हाँ अपने बच्चे को हम बुला सकें, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए वो जबरदस्ती नहीं कर सकती है। बहुत सारे लोग सवाल उठा सकते हैं, जब भगवान जानते हैं कि हम फंस चुके हैं तो क्यों नहीं हमें आके बुला लेते हैं। कैसे बुला लें? फिर आपकी स्वतंत्रता का ह्रास नहीं होगा। अब वहां जाकर पूर्ण रूप से शरणागत तो नहीं होगे ना। अब बोलोगे आप जबरदस्ती हमें लाए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, माँ बच्चे को छोड़ देती है कि आप कुछ गलतियां करके सीखो, लेसन्स लो, है ना। जैसे एक बहुत साधारण सा उदाहरण है। बच्चे को कई बार मना किया जाता है कि बेड के कॉर्नर पे मत जाओ, बेड के कॉर्नर से आप गिर सकते हो। तो माँ उसको 3 बार मना करती, 4 बार रोकती, लेकिन 1-2 बार ना बच्चा खुद से जिद करता है कि नहीं मुझे बेड के कॉर्नर पे जाना है, और बेड के कॉर्नर पे जाके धड़ाम से गिर जाता है नीचे। उसको यहाँ चोट आ जाती है, चोट आ जाती, बस उसी टाइम उसको सीख मिल जाती है। और जैसे उसको सीख मिल जाती, नेक्स्ट टाइम दैट पर्सन विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। सो माँ उसको चाह बुला रही है, लेकिन स्टिल पर्सन कह रहा है नहीं नहीं मुझे करना है, तो फिर स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। That's why Krishna gives us the independence. He's very loving and merciful father. So that is not doing so. तो यही है, हमारे पास भगवान को ना जानने का जो कारण है वो क्या है, हमारी भौतिक इच्छाएं, और भौतिक इच्छाओं के चक्कर में हम द्वेष कर रहे हैं। आप देखिए कि किसी चीज की पूर्ति हो गई तो अच्छा, नहीं हुआ तो मुझसे घृणा करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं। लाइक हम कोई चीज पाना चाहते हैं, वो हमें मिल गई तो हम खुश, दैट इज सुख, फॉल्स सुख, है ना। वो नहीं मिली तो मुझसे घृणा करने लगते हैं, दैट इज दुख। और सुख दुख के चक्कर में द्वंद्व करेंगे, फंसे रहेंगे, बोलेंगे ये तो मेरा है, ये मैंने इसको हरा दिया,
मैंने इसको जिता दिया, मैं इस पे जीत गया, ये मेरा है, मैं स्वामी हूँ, दैट इज द रॉन्ग आइडेंटिटी। और इस द्वंद्व में हम माया के चंगुल में आ गए, माया ने कस के झपट लिया है, क्योंकि हम कृष्ण को भूल चुके हैं। तो जब भी हम कृष्ण को रिमेम्बर करेंगे, तो कृष्ण रूपी ताबीज हाथ में बांधेंगे ना, तब माया रूपी ये जो भूत प्रेत है ना, ये जितने भी लक्षण है इनके, ये हमें अटैक नहीं कर पाएंगे। झपटिया धरे वाला कंसेप्ट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम भोगवांछा नहीं कर रहे हैं। सो भोगवांछा इज द इनिशियल स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग कृष्णा। भगवान को भूलने का जो प्रारंभिक स्तर है वो इच्छाएं करना है, भौतिक इच्छाएं करना। जब भी भौतिक इच्छाएं करेंगे, इस जगत में आप फंस जाएंगे, मोहग्रस्त हो जाएंगे, इल्यूजन आप पे बहुत मतलब सम्मोहन चल गया है, ये क्या बोलते हैं, इनका वशीकरण हो गया है, तब आप वशीकरण में आ जाएंगे। अथवा आप बस चलते जाएंगे, कई जन्मों में, एक जन्मों की बात नहीं है, आप कई जन्मों तक चलते रहेंगे। वही पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये करते रहेंगे। इससे मुक्त होना सिर्फ एक ही हो सकता है, दैट इज आप किसी वैष्णव का साथ करें, किसी शुद्ध भक्त से इंस्ट्रक्शंस लें। दैट इज श्लोक प्रभुपाद। Okay, so that's all I understood from today's transcendental shlok by Sri Bhagavan himself. Now it's time for the next shloka. अभी next shloka भी बहुत interesting है, और next shloka है 7.28। तो 7.28 को रिसाइट करने के लिए हैंड रेस कर सकते हैं। यस, अनिल कुमार कौल प्रभु जी, आप रिसाइट करोगे? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, सो कल का श्लोका करेंगे अनिल कुमार कौल प्रभु जी, एंड कल का जपा कराएंगे आराधना पांडे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आराधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कल का जपा कराओगे आप? ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। सो हो गया ना रिवीजन। सो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, हम 2.62 वीक ऑफ द श्लोक डिसाइड कर चुके हैं, तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सेकंड, आई एम जस्ट शेयरिंग इट ऑन स्क्रीन। यस, दिस इज, यहाँ पर भी आज की श्लोक सही है, ध्यायतो विषयान पुंसा। सो पढ़ते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषुपजायते संग संजायते कामा कामात् क्रोधभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषुपजायते संग संजायते कामा कामात् क्रोधभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषुपजायते संग संजायते कामा कामात् क्रोधभिजायते। So this is text number 62, chapter 2, shloka of the week to learn. Okay, so that's all. Everything is done. Now it's time for the question answer.